कुछ टीम में स्टार होते हैं, कुछ में सुपर स्टार होते हैं, लेकिन गुजरात टाइटन आईपीएल की एक ऐसी टीम है जहां पर 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी इंपैक्ट प्लेयर हैं। हर एक खिलाड़ी को अपना रोल पता है और हर एक खिलाड़ी जब पिच पर उतरता है तो कोशिश करता है कि टीम को क्या रिक्वायर्ड है वो समझे और उस हिसाब से मैच को जिता जाए। हार्दिक पांड्या एक बोल्ड कप्तान है और इन्हीं तमाम फैक्टर्स की वजह से अब तमाम प्रशंसकों को लगने लगा है कि पिछले साल जो डोमिनेंस गुजरात टाइटंस का दिखा था वो कोई इत्तेफाक या तुक्का नहीं था, वो बिल्कुल सही था और इस सीजन में भी वही देखने को मिल रहा है। मसलन 21 साल का साई सुदर्शन ऐसे खेलता है जैसे मानो 28-29 साल में विराट कोहली या और बड़े खिलाड़ी खेलते थे। काम, कूल, कंपोज, आखिर में ले जाकर स्ट्राइक रेट तेज करना, मैच को फिनिश करके वापस लौट आना। डेविड मिलर फ्लाइट से उतरे थे, उतरते ही आके छक्का मारना शुरू करते। मतलब मिलर मुझे लगता है जब से राजस्थान उन्होंने छोड़ा है तब से अलग लेवल के खिलाड़ी हो गए। एक जमाने में मिलर बहुत बड़े नाम हुआ करते थे जब वो पंजाब में खेलते थे, फिर बीच में एक रफ पैच उनकी लाइफ में आया जहां पर हम लोग भूल गए थे कि मिलर मैच जिताने वाले इनिंग खेलते हैं। लेकिन अब अपने करियर के जब वो ढलान की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे लेट 30s में, तो फिर वो इतने बड़े प्लेयर बन गए, इतने बड़े इंपैक्ट प्लेयर बन गए हैं जिसने गुजरात टाइटंस को एक बहुत हैवी टीम बना दिया है और ये टीम फिलहाल आईपीएल में अनमैचेबल। सिर्फ मिलर नहीं, इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्स फैक्टर बन जाते हैं। साई सुदर्शन का जिक्र हमने कर दिया, मिलर का जिक्र हमने कर दिया। राशिद खान पिछले मैच में बल्लेबाजी कर दी थी, ताबड़तोड़ आके 2-3 छक्के मार दिए थे और इस मैच में गेंदबाजी से क्या कमाल की गेंदबाजी की है। राहुल तेवतिया जिन्हें ना बल्लेबाजी करने का मौका मिला ना गेंदबाजी करने का मौका मिला, तो वो एक कैच पकड़ लिया जो उन्होंने राइली रूसो का, वो कैच अनएक्सपेक्टेड था। मतलब वो मैच का एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर था और उस वजह से भी इस मैच में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। मोहम्मद शमी की आप बात कर लीजिए, मुझे कई बार लगता है कि मोहम्मद शमी बहुत ज्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी है। मसलन वर्ल्ड कप में उन्हें तब शामिल किया गया जब बुमराह नहीं है। बीसीसीआई की कभी भी प्रायोरिटी में मोहम्मद शमी T20 में स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर नहीं रहते, लेकिन आप पिछला सीजन आईपीएल का देख लीजिए या ये सीजन देख लीजिए, तबाही मचा रखी उन्होंने। मसलन पृथ्वी शॉ को आते ही लेट के आउट कर जाना और सटीक बाउंसर मारना। पृथ्वी शॉ लगातार स्ट्रगल जो उनका है वो कंटिन्यू है। मतलब इट्स वेरी सैड टू से कि पृथ्वी शॉ के सामने जब हम देखते हैं तिलक वर्मा को, जब हम देखते हैं साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप पेस के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी कमजोरियां जो हैं आप उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये पृथ्वी शॉ के इंटरनेशनल करियर को लेकर बहुत अच्छे संकेत नहीं है और मुझे लग रहा है कि उनकी वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो। शमी ने देखिए मिचेल मार्श को किस तरह से आउट किया, वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, किस तरह से मार्श के डंडे उखड़ गए और ये सारे मूवमेंट जो है मोहम्मद शमी को एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाते हैं। मतलब शुरुआत में भी वो विकेट निकालते हैं, आखिर में आते हैं तो वहां पर भी वो इंपैक्ट डालते हैं। क्यों वो इतने अंडररेटेड हैं ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। इसके अलावा अलजारी जोसेफ की बात कर लीजिए। अब इस पूरे मैच में हर आदमी नौके के बारे में बात कर रहा था कि अफ्रीका से वो आए, नौके आएंगे नौके आएंगे। नौके ने अच्छी गेंदबाजी की भी, हालांकि बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन अलजारी जोसेफ जो हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। डेविड वार्नर को क्रूशियल स्टेज पर आउट किया। वार्नर जब खतरनाक हो सकते थे, लगा कि मैच पलट सकते हैं, तो वार्नर को वो आउट करके चले जाते हैं। उसके बाद राइली रूसो को आउट कर लेते हैं और 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को अगर आप मिडिल ऑर्डर में आउट कर देते हैं तो फिर आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपके पास पेस है, आपके पास गति है, आपके बाउंस है और बाउंस और पेस का जबरदस्त फायदा जो है वो लगातार वो उठा रहे हैं और अब एक वो बड़े खिलाड़ी के तौर पर, या कहें कि बड़े क्या, इनकी जो पूरी 11 है वो ऐसी ही 11 है। राहुल तेवतिया ने पिछले मैच में आखिर में रन मार दिया था, राशिद खान जो है मार देते हैं, डेविड मिलर से आप रन बनवा लीजिए, विजय शंकर भी आकर जो क्रूशियल स्टेज होती है वहां पर आकर सरवाइव कर जाते हैं। साई सुदर्शन पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर आए थे, इंपैक्ट दिखा कर गए और इस मैच में परमानेंट प्लेयर बनकर आए, एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ दिया। रशीद खान जो है उनका आप देख ही रहे हैं। हार्दिक पांड्या का वो 3रा ओवर शमी से कराना एक बोल्ड डिसीजन। तो कुल मिलाकर शायद यही वजह है कि 3-3 विकेट शुरुआत में जब गिर जाते हैं, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, उसके बावजूद भी टीम पैनिक नहीं करती है। बहुत ही मैच्योर तरीके से इस मैच को इन्होंने खेला, जीता है। हार्दिक की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि साई सुदर्शन जो है अगले 2 साल में आप उन्हें इंडियन टीम में देख सकते हैं। उनके अंदर जो पोटेंशियल है, केवल 20 लाख रुपए में तमिलनाडु के इस खिलाड़ी को खरीदा गया। तो और इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और लंबी रेस का घोड़ा जो है वो साई सुदर्शन मुझे लग रहे हैं। 3 खिलाड़ी
तीन लेफ्ट हैंडर एक्चुअली मैं कहूंगा जिन्होंने इस आईपीएल में मुझे बहुत इंप्रेस किया है। वो एक है यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के लिए, तिलक वर्मा, इन्होंने एक्चुअली तीनों ने पिछले सीजन में बहुत इंप्रेस किया था और अब लगता है कि इनका समय जो है वो आईपीएल से टीम इंडिया में जाने का जो है आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों की एज जो बहुत कम है, मतलब 20, 19, 21 इस उम्र में ये लोग ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं 21-22 साल में, तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और तीनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, तो क्लास है तीनों में पेशेंस है और स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो है वो भी बहुत 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 जबरदस्त है और ये यहां पर नजर आ रहा है। और अब टीम जो है वो बड़ी टीम लगने लग रही है। हालांकि साई सुदर्शन की बड़ी प्यारी सी स्माइल जिसमें वो कहते हैं कि ये पहला मौका है और मैं नर्वस हूं। पूछा ग्राउंड में नर्वस नहीं थे, बोला वहां नर्वस नहीं था, वहां टेम्परामेंट काम कूल कंपोज था, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा नर्वस है। हालांकि जब अल्लाह बोल रहा है तो बाकी क्या बोले ना बोले। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऋषभ पंत आज आए थे, बाहर डगआउट में बैठे थे, ताली वाली बजी, थोड़ा माहौल वॉल बना, लेकिन टीम का माहौल नहीं बन पा रहा। रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली जैसा प्लेयर आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद टीम जो है वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रही। और इसमें दो तीन वजह मुझे लगती है। एक तो जो खिलाड़ी उनके अच्छे हैं, एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो T20 के लिहाज से फिट नहीं बैठते हैं। थोड़ा कप्तानी जो है वो भी अच्छी नहीं है। मसलन आपने अक्षर पटेल से एक ओवर नहीं करवाया, मेरी समझ से परे था। अक्षर पटेल एक अच्छे बॉलर है, अक्षर पटेल का आप इस्तेमाल कर सकते थे और इंपैक्ट प्लेयर होने के बावजूद अगर आप केवल 5 गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाते हैं और कुलदीप जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करे थे उनसे आप केवल 3 ओवर करवाते, वो भी तब जब राशिद खान ने सामने वाली टीम से बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की और आपके 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले और आप अपने स्पिनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपने कुलदीप के केवल 3 ओवर करवाए, वो रन नहीं दे रहे थे। आपने अक्षर पटेल से एक भी ओवर नहीं करवाया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये मेरी समझ से परे है और डेविड वार्नर की कप्तानी को लेकर मेरे मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों है। सरफराज खान की इनिंग जो है आज वो भी बड़ी चर्चा के केंद्र में रहेगी। टुक 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 उन्होंने खेला, शायद 34 गेंदों में 30 रन बनाए। आप कितना भी विकेट गिरा हो, आप इतनी स्लो पारी T20 में नहीं खेल। और शायद यही वजह है कि सरफराज खान की ट्रोलिंग जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है। हालांकि इस ट्रोलिंग के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और इस मैच में भी नहीं कर पाए और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं कि टेस्ट टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो दिखा रहे हैं कि वो टेस्ट अच्छा खेल सकते हैं। 34 बॉलों पे 30 रन मैं कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही सिचुएशन जो है वो साई सुदर्शन के पास भी थी। लेकिन साई सुदर्शन ने अपनी इनिंग को जिस तरह से बिल्ड किया और दोनों में उम्र का फासला भी है, क्योंकि सरफराज आईपीएल काफी टाइम से खेल रहे हैं। मुझे याद है आरसीबी में हुआ करते थे। इतना लंबा एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर अभी भी आप अपने आप को उस तरह डेवलप नहीं कर पाए हैं तो एज अ T20 प्लेयर, व्हाइट बॉल प्लेयर, आपको क्वेश्चन आपके ऊपर खड़े होंगे। रेड बॉल में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज बहुत शानदार है, वहां बेस्ट विशेस। लेकिन यहां दिल्ली को शायद मुझे लगता है अब उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा और फिल शॉर्ट की तरफ देखना पड़ेगा। मिचेल मार्श का कम रनों पे आउट होना ये बहुत खल रहा है। मिचेल मार्श बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनका आउट होना फंस रहा है। राइली रूसो अनफॉर्चुनेट थी कि वो कैच पकड़ा गया। दिल्ली के लिए सिर्फ एक अच्छी बात थी कि नौके ने आज आकर जो शुरू में वो पेस से विकेट निकाला, 2 धड़ाधड़ विकेट निकाले, वो बहुत शानदार था। बाकी रन जो थे वो कम थे और 15-20 रन कम थे और इसका असर जो है वो देखने को मिला। दिल्ली की हार हुई। लेट्स जस्ट होप कि आगे वो कमबैक करें। हालांकि मुझे बहुत उम्मीदें नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली इस बार एक फिसड्डी टीम साबित होगी। बाकी देखते हैं आईपीएल।